गुड इवनिंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आई होप आप सभी लोगों की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छी जा रही होगी और आप लोग मार्केट से कुछ नया सीख रहे होंगे। फ्राइडे को हमने देखा मार्केट ने एक नया हाई गेन किया, अटेन किया और उसके बाद उसमें से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बहुत माइनर सी प्रॉफिट बुकिंग थी, कोई ऐसा मेजर करेक्शन या कुछ भी इसे डरने की बात नहीं थी एज पर द चार्ट। अब इसके जो करेक्शन, जो मार्केट में करेक्शन देखने को मिली लास्ट मोमेंट पे, उसके कारण कुछ स्टॉक्स ने इंट्राडे हाई से अच्छा खासा करेक्शन दिखा दिया, बट दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ गेम। अगर आप वॉलेटिलिटी को, जो कि इंट्राडे में हो या छोटे टाइम फ्रेम पे हो, अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो शायद बड़े टाइम फ्रेम में आप उतना बड़ा गेन या बड़े पिक्चर में आप उतना बड़ा गेन अचीव नहीं कर पाओगे, अटेन नहीं कर पाओगे। तो वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए हमें और अपना रिस्क मैनेजमेंट जो भी हमारा कैपेसिटी हमें अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करें और उसी अकॉर्डिंग आप पोजीशन साइजिंग भी अपना मेंटेन करें। ये नहीं कि मार्केट में अगर थोड़ी सी भी करेक्शन आती है, सपोज 50.5% की या 1% की, और उसमें अगर आपका ऐसा हो जाता है कुछ कि बहुत बड़ा लॉस या बहुत बड़ा पोजीशन साइजिंग होने के कारण बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, इसको आप कवर अप नहीं कर पाते, तो ये मार्केट की गलती नहीं होती है, ये हमारी गलती है कि हमने अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो नहीं किया। ठीक है, और हम लोग यहाँ पर जो भी डिस्कस करते हैं वो स्टॉक स्पेसिफिक बेसिकली डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक में ऐसा होता है कि हो सकता है मार्केट में करेक्शन आ रहा हो येट आपका स्टॉक ऊपर जा रहा हो, और हो सकता है कि मार्केट एक नया हाई बना रहा हो और आपका स्टॉक नीचे जा रहा हो। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ गेम, ये मार्केट इस तरह से चलता है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर फ्राइडे को पोस्ट भी किया था। सपोज किसी इंडेक्स को ऊपर जाना है, तो इंडेक्स को ऊपर ले जाने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट स्टॉक्स होते हैं। तो अगर सपोज वो इंडेक्स 5 स्टॉक्स का बना है और उसमें से 3 स्टॉक्स नीचे चल रहे हो, येट ऐसा पॉसिबल है कि वो इंडेक्स ऊपर चल रहा हो क्योंकि उसके 2 स्टॉक्स बाकी जो हैं वो उसको ऊपर ले जा रहे हों। तो ये, जैसा मैंने कहा ना, ये ओवरऑल पार्ट ऑफ द गेम है। अगर स्टॉक तीन कुछ समय तक, वो 3 स्टॉक जो आज गिर रहे हैं वो कुछ समय तक उसने इंडेक्स को उठा के रखा, उसके बाद जब वो करेक्शन मोड में आए तो जो करेक्ट हो रहे थे पहले से उन्होंने अपनी रैली स्टार्ट की, तो अल्टीमेटली इंडेक्स ऊपर जा रहा है। तो ये इस तरह से जो है मार्केट चलता है। ब्रॉडर इंडेक्स जो होता है, निफ्टी या बैंक निफ्टी या इस तरह का जो भी इंडेक्स है, वो इसी तरह चलता है। उसमें हो सकता है कोई एक सेक्टर उसका चले, कोई एक सेक्टर खराब परफॉर्म कर रहा हो, रोटेशन होता रहता है पैसे का, कैपिटल का, बट अल्टीमेटली जो ब्रॉडर इंडेक्स है वो अपना काम करता चलता है। कोई एक सेक्टर होता है, कभी कभार कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर ही निफ्टी को या बड़े ब्रॉडर मार्केट को ऊपर लेके चल देता है और बाकी सारे सेक्टर नीचे भी चल रहे हो तो भी। तो इस तरह की वॉलेटिलिटी से घबराना नहीं है, इसको इम्ब्रेस करना है और इसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हुए ट्रेड करना है। ठीक है, चलिए आज का स्टॉक एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला स्टॉक है VBL। ये आपके सामने VBL का वीकली चार्ट ओपन हो रहा है। हाँ, ये रहा आपके सामने VBL का वीकली चार्ट। इसके डेली चार्ट पे चलते हैं एक बार और आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, आप देखो यहाँ पर, ये मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं। अगर आप जूम आउट करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि चार्ट एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही ट्रेड करता आ रहा है। मैं आपको ड्राइंग से बता देता हूँ। आप देखो यहाँ पर, ये इस तरह से गया, इस तरह से यहाँ पर इसमें ब्रेकआउट जब आया लाइफ टाइम, प्रीवियस लाइफ टाइम हाई के बाद, उसके बाद देखो ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, करेक्शन आया, वापस उसी जगह पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से करेक्शन आया और फिर उसके ऊपर चल दिया और ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अगेन आप देखो, ऊपर गया, करेक्शन आया, ऊपर गया, अगेन करेक्शन आया और वापस ऊपर चल दिया, ब्रेकआउट आ गया। अब काइंड ऑफ इसी तरह का मूवमेंट आपको ऊपर देखने को मिलेगा। मैंने अपने कई सारे वीडियोस में बताया भी और इनफैक्ट एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था, हाउ डू आई सिलेक्ट स्टॉक्स। उसमें मैंने ये बात की थी कि मैं बेसिकली सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप डेली चार्ट देखो, चाहे आप 50 चार्ट से क्यों ना देख सको, आप 20 चार्ट से क्यों ना देख सको, या आपकी कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो आप 100 चार्ट्स देखो, 200 चार्ट्स देखो या 500 चार्ट्स देखो, जितनी जिसकी कैपेसिटी है। इससे क्या होता है डेली चार्ट देखने से, ये सब चीज़ें जो अब मैंने बताया ना आपको, ये सब चीज़ें बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ। तो हिस्ट्री रिपीट करता है अपने आप को। ये आप देखो यहाँ पर, जिस तरह का फॉर्मेशन यहाँ पर किया, एक जोन में ट्रेड किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर अगेन एक जोन में ट्रेड किया, फिर ब्रेकआउट आया है, अब वापस ये रिटेस्ट करने आ रहा है नीचे इसी लेवल को। अभी तक आया नहीं है इसलिए हमारा ट्रेड अभी एक्टिवेट नहीं होता है। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता था किस तरह से हिस्ट्री रिपीट होता है और किस तरह से हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर मिस कर दिया तो वापस हो सकता है कि चार्ट इसी तरह से चले। दिस इज ऑल अ पॉसिबिलिटी, देयर इज नो सर्टेनिटी। तो आप ये नहीं कहना कल को कि सर यहाँ पर आया उसके बाद इस तरह से नहीं चला, सीधा ही ऊपर चला गया या ब्रेकडाउन आ गया। दिस इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी, जस्ट अ चांस। तो हमें अलर्ट रहना है और किस तरह से इस
मान लीजिए यहाँ नहीं काम करे, किसी और स्टॉक में इस तरह से काम कर सकता है, प्राइस इसी तरह से काम करता है। आज इस चार्ट में ये फॉर्मेशन हो रहा है, हो सकता है सिमिलर फॉर्मेशन किसी और चार्ट में किसी और टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिले। उस वक्त इस चार्ट को क्योंकि आपने देख रखा है, तो आपके सामने से वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर इस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका रिजल्ट क्या होता है यूजुअली, ठीक है। और ऑब्वियसली एक्सेप्शन केसेस में जहाँ पर हमारा सारा एनालिसिस फेल हो जाए, उसके लिए उसके बाद हमारे पास स्टॉप लॉस होता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें निकलना होता है। तो अभी देखो आप, यहाँ पर करेक्शन जब हो रहा है, ये कैंडल तो बड़ी बनी है बट यहाँ पर वॉल्यूम रिलेटिवली कम है, ठीक है। आप ये गौर करो। तो हमें क्या करना है, इसके नीचे आने का वेट करना है, और नीचे आते ही ट्रेड नहीं लेना है। नीचे आने के बाद इसको इस लेवल से रिजेक्शन होना चाहिए, रिजेक्शन इन द सेंस इस लेवल के आसपास से बाइंग प्रेशर दिखना चाहिए कैंडल में। और अगर बाइंग प्रेशर दिखता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग एंट्री लेंगे उसके हाई के ऊपर, और एक स्विंग लो। अगर यहीं पर से रिवर्सल दिखाता है तो एक अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 770 के आसपास या 780 के आसपास स्विंग लो लेके हम लोग इसको राइड करेंगे। पहला टारगेट हमारा ये होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे हम लोग अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे और राइड करते चलेंगे। इस तरह से इसमें काम करना है। आज का दूसरा स्टॉक है लक्ष्मी मशीनरी। इसके बारे में मैंने आई थिंक 8 सितंबर को अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका चार्ट शेयर किया था, और मैं इसका वीकली चार्ट ओपन करूंगा। उस वक्त मैंने डेली चार्ट शेयर किया था 8 सितंबर को। उस वक्त प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 8000 के आसपास था। वहां पर से प्राइस ने ठीक ठाक मूवमेंट दिखा दिया, तो 2-3% का अभी तक। जिन्होंने नीचे लिया होगा उनके पास और भी ज़्यादा गेन आया होगा। अभी इसमें क्या करना है ये मैं बताता हूँ आपको। आप देखो यहाँ पर ये तो जोन आपको दिख रहा है, यहाँ पर प्राइस एक्शन अच्छा हो रहा है, रेजिस्टेंस, फिर यहाँ सपोर्ट, डबल बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया। मैंने इसको बहुत पहले, मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा, जब मैंने शेयर किया था कि यहाँ पर प्राइस जब था अप्रॉक्सीमेटली 6200 6300 के आसपास, तब मैंने शेयर किया था कि यहाँ पर से लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ सकता है स्टॉक। काफ़ी लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा था कि इसमें अच्छा खासा गेन उनका हुआ है। अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी एक तो आप देख रहे हैं कि ये लाइफ टाइम हाई के पास खड़ा है, और लाइफ टाइम हाई के पास जब खड़ा हो स्टॉक, तो मैंने कई बार बोला है अगर उसमें बुलिश सेटअप दिख रहा हो आपको क्लियर कट, तो देयर इज वेरी हाई चांस कि प्राइस उस लेवल को जो लाइफ टाइम हाई हो या फिर कोई बड़ा मेजर रेजिस्टेंस हो उसको तोड़ने के लिए वहां पहुंच सकता है। वेरी हाई चांसेस। अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं आप। यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि ये एक बुल फ्लैग जैसा है फॉर्मेशन, या बुल पेनेंट कह लो। और कहाँ पर ये रिवर्सल आ रहा है, ये पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पर इंक्रीज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है बुल फ्लैग का। बुल फ्लैग को किस तरह ट्रेड करते हैं, हाई के ऊपर एंट्री लेंगे, और टारगेट हमारा क्या होगा अप्रॉक्सीमेटली 10500 के आसपास। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, ये डोजी कैंडल आप देख रहे हैं इसके नीचे 7300 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। इसमें कुछ लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर पुल बैक पे मिले विथ रिड्यूस्ड वॉल्यूम, पुल बैक में वॉल्यूम हमेशा कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू ब्रेकआउट, तो उस केस में भी थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि बहुत ज़्यादा भाग गया है, तो इन दैट केस दे कैन वेट फॉर द पुल बैक, और उसको एंट्री करके उसके बाद इसको राइड करेंगे। बता दिया मैंने लेवल्स कैसे क्या रहेंगे। पहला स्टॉप लॉस पहला पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग लाइफ टाइम हाई के पास होगा, वहाँ पर चाहें तो आप बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप राइड कर सकते हैं फर्दर। ओके ट्रेडर्स, आज का आखिरी स्टॉक है अनुरस। अब इसका आईपीओ कुछ महीने पहले आया था। मैं इसका डेली चार्ट ओपन कर देता हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी आपको दिखेगी इसमें। यहाँ पर देखो, ये इसका डेली चार्ट है। मार्च के आसपास, मार्च एंड में इसका आईपीओ आया था, अच्छा खासा रैली आया। उसके बाद से यहाँ से ये पोर्शन जो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट यहाँ से यानी 19 मई से अभी तक ये कंसोलिडेशन जोन में ही है या करेक्शन जोन में ही है। इसमें कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया, साइडवेज ही है, ठीक है। तो अभी ये करीब करीब 5 महीने हो चुके हैं, और यहाँ पर अभी हमें क्या दिख रहा है वो हम लोग देखते हैं एक बार। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि क्लियर कट, मैं एक बार ये ड्राइंग हटा दूँ उसके बाद आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ये आपको जो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न दिख रहा होगा आपको। ये जो हाई बनाया है इसने, उसके बाद इसमें करेक्शन आया, बट करेक्शन आप देखो बैक टू बैक रेड कैंडल, और रेड अगर बैक टू बैक रेड कैंडल हो देन दैट मीन्स कि ये सिर्फ एक ट्रैप है, ये कोई शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी नहीं है, और इसमें फंसना नहीं है, और इसमें कोई वीकनेस भी नहीं आई। अगर इस तरह का बैक टू बैक बने दैट मीन्स कि ये कोई ट्रैप है, ताकि जो भी सेलर्स हों या फिर जो वीक हैंड्स उनको निकाला जाए। और आप देखो वॉल्यूम भी कम है, यहाँ पर इतना वॉल्यूम था या यहाँ पर इतना इंक्रीज वॉल्यूम था ऊपर जाने के लिए, उतना वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, उसके बाद एक अगेन कंसोलिडेट कर रहा है। आप देखो ये लो जो है इसका है ऑलमोस्ट इसके लेवल को ही रेस्पेक्ट कर रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया इसने। ये जो लो था प्रीवियस लो, अभी यहाँ पर अगेन वॉल्यूम, ये जो ब्रेकआउट है इंक्रीज वॉल्यूम के साथ है। आप गौर करो इसको ट्रेडर्स, यहाँ पर ये जो है एक सेकेंड,
ये वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज्ड है और ये ब्रेकआउट है ट्रायंगुलर पैटर्न का। हमें इसमें ट्रेड किस तरह से करना है, इसके हाई के ऊपर हम लोग अपना एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर रिस्क टेकिंग है आप तो आप ठीक इसी के स्विंग लो के नीचे 725 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 710 या 705 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लेके, या ये 700 के आसपास जो स्टॉप लॉस है इसको लेके, पहला टारगेट हमारा क्या होगा, ये टारगेट होगा 847 या 850। उसके बाद आई बिलीव ये और भी ऊपर जा सकता है क्योंकि एक जोन को तोड़ेगा, तो देयर इज अ चांस कि 700 से 850 यानी 150 पॉइंट्स ये और ऊपर जा सकता है। टेक्निकली जाने को ये कितनी भी ऊपर जा सकता है, देयर इज नो अपर लिमिट फॉर प्राइस टू गो एनीवेयर, बट टेक्निकली मैं बता रहा हूँ पहला टारगेट हमारा 850 के आसपास होगा। उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है ये, देन देयर इज हाई चांस कि इट विल मूव इक्वल टू दिस ये जो आपको दिख रहे हैं जोन, इस जोन के हाइट के बराबर इट कैन मूव। 20% का मूव यहाँ पर है, इसके ऊपर अगेन 140-150 पॉइंट्स का मूव यहाँ पर इसके ऊपर आ सकता है अगर सस्टेन करता है तो। एक सेकेंड, यहाँ पर देखो आप, मैं ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 987 या 1000 रफ फिगर है, राउंड फिगर है, तो चांसेस है कि शायद वहाँ तक टच कर दे प्राइस। बट जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगा वैसे वैसे हम लोग इसको अपना राइड करेंगे और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, सो दिस वाज इट। आई होप आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती होगी। अगर आपको मेरी एनालिसिस इस वीडियो में पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करता है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो स्टॉक मार्केट में अगर वो जुड़े हुए हैं तो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ हिट कर दीजिए ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें। अगर आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं जहाँ की मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पोस्ट भी करता हूँ और अपने जो टेलीग्राम चैनल पे मेंबर्स जुड़े हुए हैं उनसे इंटरेक्ट भी करता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके ट्रेडर्स, दिस वाज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।